तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपना ही यूट्यूब चैनल सुधारू फैक्ट्स में। देखिए, आज ये वीडियो आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड को लेकर के थोड़ा सा इशू आ गया है। इस वजह से आज के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। देखिए, जो बिहार डीएलएड 2024-26 सेशन करने वाले हमारे मित्र हैं, ठीक है, उनके लिए रात में 12 बजे के बाद ही जो है कि बिहार बोर्ड पटना द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है और वो नोटिस लगभग 3 पेज का है। और उस नोटिस को बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने रात में 3 बजे ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो, एक बार जा करके वो वीडियो जरूर देखिए, एकदम अच्छा से समझा दिए हैं। ठीक है, तो उसमें एक कमेंट आ रहा है बहुत सारे बच्चों का कि सर प्राइवेट कॉलेज का आखिर क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना लंबा डेट होते जा रहा है। तो ये आइए वीडियो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जो प्राइवेट कॉलेज का इंतजार कर रहे हैं, और उनके लिए भी है जो स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका कितना मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं उस नोटिस पर जो जो बिहार बोर्ड पटना द्वारा जारी किया गया है। चलिए, तो आप देखिए, ये जो है नोटिस है, जो उसका डेट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना है, क्योंकि अगर डेट में आप इधर उधर करेंगे तो फिर जो आपका है एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए, पहला में जो लिखा गया है, बात को समझिएगा। फर्स्ट नंबर में कि तृतीय चरण समाप्ति के पश्चात संस्थानवार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि। तो कब है इसकी तिथि जी? इसकी तिथि है 28 अगस्त को। यानी कि जितने भी थर्ड लिस्ट में एडमिशन हो जाने के बाद सरकारी कॉलेज के लिए, देखिए ये लिस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही है, ठीक है ना, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है, ठीक है ना। तो जितना भी थर्ड लिस्ट में एडमिशन हो जाने के बाद जितना भी सीट बचा हुआ है, उसका पूरा का पूरा अपडेट बिहार बोर्ड पटना समिति को सभी कॉलेज को 25 तारीख तक अपलोड कर देना है। ये नोटिस है। तो दूसरा नंबर अगर हम बात कर लें सेकंड नंबर में, तो सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा, देखिए सेकंड नंबर में लिखा गया अभ्यर्थी द्वारा संस्थान में आवेदन जमा करने की तिथि जो है 27 अगस्त से 30 अगस्त है। इसका मतलब है कि आपका जो स्पॉट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में लेने वाले हैं, उसके लिए आपको जा करके आवेदन उस कॉलेज में ही ऑफलाइन, मतलब जा करके ही जमा करना होगा। और जमा करने की तिथि क्या है? 27 अगस्त से 30 अगस्त तक। आगे बात समझ में। तीसरा नंबर पॉइंट समझिए कि औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि जो है वो है 31 अगस्त। औपबंधिक मेधा सूची मतलब होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। देखिए, औपबंधिक का मतलब होता है कि जो भी आपका मेधा सूची आया है वो अभी फाइनल नहीं है। अगर आप जो दावा करके मेरिट लिस्ट बनवाए हैं, अगर उस दावे का कागजात अगर आप उस कॉलेज को नहीं सौंपते हैं, तो आपका उस मेधा सूची में नाम हटा भी दिया जा सकता है। मतलब ये फाइनल नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाता है औपबंधिक मेधा सूची। जैसे मान के चलिए कि आप हैं जनरल, ठीक है, और आप दावा किए हैं कॉलेज में कि हम एससी हैं, तो उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बना दिया गया। लेकिन जब मेरिट लिस्ट बना दिया गया तो वो भी औपबंधिक मेरिट लिस्ट बना है। जब आप एससी का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाइएगा तो आपका उस मेरिट लिस्ट से जो है नाम हटा भी दिया जाएगा। ठीक है, तो वो औपबंधिक जो मेधा सूची है वो कब जारी कर दिया जाएगा? 31/8/2024 यानी 31 अगस्त को। अब चौथा नंबर पॉइंट को देखिए, औपबंधिक मेधा सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि वो है 31 अगस्त से 2 सितंबर तक। इसका कहने का मतलब है कि जो भी औपबंधिक पत्र निकला है, अगर उसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, आपत्ति है, क्लेम है, तो आप उस कॉलेज में जा करके आवेदन दे सकते हैं। कब दे सकते हैं जी? तो 21 अगस्त से लेकर के कब तक? 2 सितंबर तक। आगे बात समझ में। चलिए, पांचवा नंबर पॉइंट है कि प्राप्त आपत्तियों के निराकरण करने की तिथि जो है वो है 3 सितंबर। 3 सितंबर मतलब कि जितने भी बच्चे उस कॉलेज में आपत्ति दिए हैं कि हाँ मुझे दिक्कत है, मुझे
डाउट है, मेरा ये होना चाहिए, उसका कम नंबर है तो क्यों आया, मेरा ज्यादा है तो क्यों नहीं आया, तो उस सारे जो आपत्ति कॉलेज जो होगी वो क्या करेगी कि 31 से लेकर 2 तक का आपने ले ली। अब 3 तारीख को कॉलेज में बैठे लोग अपना निराकरण मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। कब तक निकाल देना है? 3 तक। अब छठा नंबर पॉइंट है कि प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि देखिए जो है वो 4 सितंबर को है। मतलब अब सब कुछ आपत्ति वगैरह करके एकदम जो भी क्लियर कट होगा, अब जो आपका लिस्ट होगा फाइनल मेरिट लिस्ट वो 4 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। मतलब फाइनल है ये 4 तारीख को, अब इसमें काट छाट नहीं हो सकता है। ठीक, अब जो 4 तारीख को जिनका मेरिट लिस्ट में आ गया है तो 7वां नंबर पॉइंट कह रहा है कि अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि जो है वो 5 सितंबर से 7 सितंबर तक चलेगी। मतलब कि अब 5 से लेकर जी 4 तारीख को मेधा सूची आ जाएगा फाइनल, उसके अगले दिन यानी 5 तारीख से लेकर के और आपका जो है 7 तारीख तक यानी कि 5 से 7 सितंबर तक आपको जाकर के उस कॉलेज में ऑफलाइन ही एडमिशन करा लेना। देखिए किसी भी तरह का ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, अब 8वां नंबर पॉइंट कर रहा है कि नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि। मतलब अब जितने भी बच्चे एडमिशन ले लिए स्पॉट में तो अब उस कॉलेज में सीट है कि नहीं है उसका अपलोड जो होगा कॉलेज वेबसाइट पर जो बिहार बोर्ड पटना उसका कर देगा। ठीक है, तो इतना कुछ समझ जाने के बाद आखिर अब नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइवेट कॉलेज को लेकर क्या होगा। तो एक बात देखिए यहां पर साफ है कि 8 तारीख तक तो किसी भी तरह का कोई कहें तो प्राइवेट कॉलेज के लिए किसी भी तरह का कोई न्यूज नहीं है। सॉरी ये हो गया, 1 मिनट। तो प्राइवेट के लिए किसी भी तरह का कोई न्यूज नहीं है। तो अब जो भी संभावना है वो 10 सितंबर के बाद ही कुछ हो सकता है। 10 सितंबर के बाद ही कुछ हो सकता है, लेकिन सितंबर तक उम्मीद है कि प्राइवेट कॉलेज का भी पूरा का पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, अब हर कुछ चल रहा है, भले ही सेशन लेट हो रहा है समझ रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार है, यहाँ पर सब कुछ कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का और कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर वीडियो हम जरूर अपलोड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।